We discuss Wole Soyinka's another poem that is a part of Mandela's Earth and Other Poems, and the name of the poem is Before the Deluge. Before the Deluge, so what is Deluge? Deluge is basically, we say that it's a kind of severe flood, means एक सैलाब है जो एक तबाही मचाता है। इसको हम वर्स्ट डिल्यूग इन लिविंग मेमोरी मीन्स के याददाश्त में या सोचों में एक खौफनाक किस्म का फ्लड भी हम कह सकते हैं। सो इस पोएम में बेसिकली वोले सोइंका ने नाइजीरियन पर्सपेक्टिव में और साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव में जो ब्रिटिश जो हैं और ब्रिटिश कलोनियल रूल है और कलोनियल पीरियड इन अफ्रीका जो है उसका क्रिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया है विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू दी जो जुल्म किया है ब्रिटिश ने या जो इन्होंने हक तलफी की है या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं या जो आप कलोनियल एरा की जो एक लेगेसी है जिसने डिस्टर्ब किया है उसकी पूरी पॉलिटिकल टर्माइल को भी और सोसाइटी को, तो ब्रिटिश रूल की बेसिकली इन्होंने जुल्म को डिस्कस किया है। सो इस पोइम में जो कॉलोनाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है वोले सोइंका ने उनको हम मुख्तलिफ हेडिंग्स में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़, सो ब्रिटिश कलोनियल पावर्स जो हैं उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी प्रायोरिटाइज़ की हैं या सेट की हैं जिससे वो अफ्रीकन कॉलोनीज़ की रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और जो इम्पीरियल मेट्रोपोलिस है या इम्पीरियलिज्म की जो पावर्स हैं वो अफ्रीकन रिसोर्सेज से बेनिफिट हासिल कर रही थी और उनको एक्सट्रैक्ट कर रही थी। और ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है इसने एक लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर एक अनरेस्ट पैदा की और उनके लिए एक फेलुअर और डिसएडवांटेज और पॉवर्टी जो है और इन इक्वालिटी और एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो है उसको क्रिएट किया है। तो ये जो इम्पीरियलिज्म जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इम्पीरियलिज्म बेसिकली एक प्रैक्टिस है या थ्योरी है या एक एटीट्यूड है जो फॉरेन पावरफुल नेशंस जो होती हैं वो एक्सटेंड करती हैं एक्सपेंशन के थ्रू, और वो पावर हार्ड हो या सॉफ्ट हो उससे वो अपनी रिट एस्टैब्लिश करती हैं और एक हेजेमोनिक सिचुएशन क्रिएट करती हैं अदर नेशंस को कॉलोनाइज करके उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सेकंड एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो है जो जुल्म जो किया, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनाइजेशन था वो था फोर्स्ड लेबर। इसको हम इंडेंचर्ड सर्विट्यूड भी कहते हैं, इंडेंचर्ड सर्विट्यूड। तो इंडेंचर्ड सर्विट्यूड को समझने की ज़रूरत है। ये एक फॉर्म ऑफ लेबर है जहाँ पे किसी इंडिविजुअल को एक कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाता है कि वो विदाउट सैलरी काम करेगा और उसको इंडेंचर किया जाता है, बेसिकली कैद किया जाता है या उसको एक किस्म से उसको कन्फाइन किया जाता है कि वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए उसको कोई लोन दे दिया जाता है जिसको वो रीपे करेगा और उसको सैलरी नहीं दी जाएगी बल्कि वो इंडेंचर्ड सर्विट्यूड में आ जाता है, फोर्स्ड लेबर में आ जाता है। तो इंडेंचर्ड सर्विट्यूड ये फोर्स्ड लेबर जो ब्रिटिश कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल पॉपुलेशन के ऊपर इम्पोज किया और बहुत ही सख्त किस्म के और कोर्सिव किस्म की उन्होंने मेयर्स ली जिसमें इंटिमिडेटिंग थी, बुलिंग थी और मीन्स के एब्यूजिव किस्म की एक एटीट्यूड था जिसमें लोगों को कंपेल किया गया, मजबूर किया गया कि वो माइंस में काम करें, प्लांटेशंस में काम करें और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें काम करें। लैंड डिस्पोजेशन एक और प्रॉब्लम रहा है ब्रिटिश कलोनियल इम्प्लीमेंटेशन का और उनकी पॉलिसीज़ का। तो लैंड डिस्पोजेशन जो है इसको हम थोड़ा समझते हैं। ये बेसिकली ये है कि लीगल या नॉन लीगल मीन से किसी इंडिविजुअल को उसकी जो पोजेशन ऑफ लैंड है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उससे बेदखल करने को हम वो लैंड डिस्पोजिशन कहते हैं। इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव में हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग थे इंडिजिनस पीपल, जो उनको उनके इंसेस्ट्रल लैंड, उनकी आबाई जो जायदाद है उससे भी ये लैंड से महरूम किया गया और इससे सोसाइटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई और बहुत ज़्यादा सोशल डिसरप्शन हुई और लोगों ने मूव किया और लोगों ने डिस्प्लेस हुए और ट्रांजिट किया।
कल्चरल सप्रेशन एक और एलिमेंट था ब्रिटिश कल्चरल वैल्यूज़ का, जो उन्होंने इंडिजिनस कल्चर्स जो होते हैं, जो लोकल कल्चर्स थे और लोकल लैंग्वेज थी, जो कॉलोनियल एरा में कॉमन था वहाँ के लोगों के दरमियान में, तो उसको इन्होंने सप्रेस किया है और ब्रिटिश कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट किया है। सो इससे एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इरोड हुई हैं, ख़राब हुई हैं, जंग आलूद हुई हैं, और एक लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी फील किया गया है बाय दी लोकल पीपल। और कल्चरल एक्सप्रेशन भी मतलब कॉलोनियल लेगेसी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, जिसमें हम बोस्निया की एक एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें रिलीजियस हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज जो है उसको डिस्ट्रक्ट किया गया है, और मीन्स के इवन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इस तरह मतलब के मुख्तलिफ जगह पे लोगों को मूव करने पे मजबूर किया गया है। इसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन, इसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने वोले सोयिंका को इंट्रोड्यूस किया था एक अलग वीडियो के अंदर, लेकिन इसको हम थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि ब्रिटिश ने रेशियल सेग्रीगेशन को इम्प्लीमेंट किया है एज ए पॉलिसी, जिसको हम एपार्टीड लॉ भी कहते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रैक्टिस ऑफ रेसिज्म है, जिसमें सेग्रीगेशन का एलिमेंट जो है वो और डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मींस बीइंग वाइट, नॉन वाइट, कलर्ड या बांटू। सो बांटू मींस ब्लैक। So this segregation extended to social, educational and economic spheres, means के जो रेसिज्म में जो लोग ब्लैक थे उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एजुकेशनल एक्टिविटी में और सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता था। सो वायलेंस एंड रिप्रेशन मीन्स, ज़ाहिर है जब ये सब कुछ होगा तो वायलेंस और रिप्रेशन भी होगी। सो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने वायलेंट मीन्स अडॉप्ट किए हैं, जो भी रेजिस्टेंस होती थी उसको सप्रेस करने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए। सो कोई भी अपोजिशन या डिसएग्रीमेंट है उसको सप्रेस किया गया है। सो ब्रूटल क्रैकडाउन्स किए गए हैं, जितने भी अपराइजिंग या प्रोटेस्ट्स थे उन कॉलोनियल हिस्ट्री के दौरान जो अफ्रीका में हुए हैं, तो उनके ऊपर मतलब कि जालिमाना किस्म का जबर किया गया है, रूथलेस, क्रूअल, विशियस किस्म की, फर्स और पिटीलेस किस्म की हैंडलिंग की गई है, हार्टलेस। सो इनएडेक्वेट सोशल सर्विसेज मींस के जो लोकल्स थे उनको जो सोशल सर्विसेज दी गई सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो बिल्कुल इनसफिशेंट थी, कॉलोनीज में ना होने के बराबर थी, और जिससे एक सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो परपेचुएट हुई है और एक एंडेयर की और स्प्रेड हुई है, मीन्स के लोगों के अंदर तफरीक बढ़ी है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म, जिसको हम एपार्टीड भी कहते हैं। सो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने रेसिस्ट आइडियोलॉजीज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया और जस्टिफाई किया और सब्जुगेट किया इंडिजिनस पॉपुलेशन को, और लॉन्ग टर्म सोशल डिवीजन जो कि सोसाइटी को डिस्टर्ब करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रही थी, उसकी तरफ इन्होंने स्टेप्स लिए और पॉलिसीज बनाई। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एक और एलिमेंट है जो इस पोइम के अंदर डिस्कस हुआ है, तो उसमें बिफोर द डिल्यूग के अंदर वोले सोयिंका ने ब्रिटिश की अफ्रीकन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लेन किया है और एक्सप्रेस किया है कि विदाउट एडेक्वेट कंपनसेशन और बेनिफिट टू द लोकल पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन को उनका जायज़ा क्या कोई भी हक नहीं दिया जाता था, और सिग्निफिकेंटली एक्सप्लॉयटेशन जो है उसने अंडर डेवलपमेंट जो है कॉन्टिनेंट के अंदर वो फैलाई है, मींस के लोग तरक्की क्या करते हैं, लोग अंडर डेवलप हुए हैं और पीछे गए हैं। एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट जिसको हम आखिरी हेडिंग के तौर पर डिस्कस करते हैं वो है आर्बिट्रेरी बॉर्डर्स एंड ट्राइबल डिस्प्यूट्स। सो जो कॉलोनियल पावर्स थी इंक्लूडिंग द ब्रिटिश, इन्होंने आर्बिट्रेरी बॉर्डर्स ड्रा किए हैं, ऐसे बॉर्डर्स ड्रा किए हैं जिनमें कल्चरल, एथनिक और लिंग्विस्टिक रियलिटीज़ जो हैं उनको इन्होंने डिस्टर्ब किया है, और डाइवर्स अफ्रीकन सोसाइटीज़ जो हैं उनको इस तरह डिवाइड कर दिया है कि एक मेजॉरिटी ग्रुप को डिवाइड इस तरह किया है कि वो दूसरी साइड पे जाके माइनॉरिटी ग्रुप बन जाएगा। जिस तरह के ये हमारे भी जो बॉर्डर डिवीजन हुई है मींस के एशियन की, तो ड्यूरेंट लाइन जो बनी है, उसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारी, मींस के इसमें जो रेड क्लिफ था और जो इस तरह के जो अंग्रेज़ों के लोग थे जो बॉर्डर डिवीजन कर रहे थे, तो इन्होंने बलूचिस्तान में डिवीजन इस तरह की कि ईरान और पाकिस्तान में मसाइल हैं। उसके बाद इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ हमारी डिवीजन ऐसे की कि बिल्कुल वो जो ग्रुप्स हैं जो कि आपस में शादीशुदा थे और उनके आपस में ताल्लुकात रिश्तेदार थी, उनको दरमियान से डिवाइड कर दिया, जो कि अभी तक प्रॉब्लम चल रही है।
तो पंजाब को जिस तरह डिवाइड किया गया है और उस तरह बाकी सारा, तो बेसिकली आर्बिट्रेरी बॉर्डर्स एंड ट्राइबल डिस्प्यूट्स के जब ये गए हैं गोरे या कॉलोनियल रूल गया है, तो वो पीछे हमारे बॉर्डर्स इस तरह बना के गए हैं कि अब तक हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। सो उसमें कल्चरल, एथनिक और लिंग्विस्टिक रियलिटीज़ जो है वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुई हैं। सो इससे एक ट्राइबल और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हुआ है और वो ना ख़त्म होने को आ ही नहीं रहा। सो वोले सोइंका जो है उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंटली एंगेज किया है डाइवर्स किस्म के पर्सपेक्टिव्स के साथ और हिस्टोरिकल सोर्सेज के साथ, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की अंडरस्टैंडिंग उन्होंने दी है बिफोर द डिल्यूग इस पोएम में अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म इन अफ्रीका, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ ब्रिटिश नेगेटिव colonial practices. Thank you for listening.